गुजरात के दिल में आशा और साहस की एक कहानी शुरू हुई। यह कहानी उन किसानों की है जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और एक नई दिशा बनाई। आणंद के किसान देश के लिए दूध बनाने में दिन रात मेहनत करते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादकों में से एक बना दिया। लेकिन उनका शोषण होता था, उनकी मेहनत का सही मोल नहीं मिलता था और वे आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर थे। बिचौलिए मंडी को कंट्रोल करते थे, कम दाम देते थे और किसानों को बहुत कम कमाई होती थी। यह स्थिति किसानों के लिए बहुत ही निराशाजनक थी। उनकी कड़ी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। वे थक चुके थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। साल था 1946। यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और किसानों के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण फूट रही थी। आणंद के किसानों ने त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। उन्होंने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई। यह समिति किसानों के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां वे अपने उत्पाद का सही मूल्य पा सकते थे। यही अमूल की शुरुआत थी, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत के डेयरी उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। अमूल ने किसानों को एक नई पहचान दी और उन्हें सशक्त बनाया। यह सहकारी समिति आशा की किरण थी। इसने किसानों को एक नई दिशा दी और उनके जीवन में खुशहाली लाई। इसने उनके दूध के लिए उचित दामों का वादा किया। अब किसान अपने उत्पाद का सही मूल्य पा सकते थे और उनकी मेहनत का सही फल मिल रहा था। इसने उन्हें अपनी उपज पर नियंत्रण का आश्वासन दिया। अब किसान अपने उत्पाद के मालिक थे और उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं थी। इसने एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि अपनी समृद्धि में भागीदार भी थे। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद और एक नई दिशा। त्रिभुवनदास पटेल, एक सच्चे दूरदर्शी, ने बदलाव की शुरुआत की। वे किसानों की दुर्दशा को समझते थे। उन्होंने उन्हें सहयोग के झंडे तले एकजुट किया। खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जिस पर अमूल बनाया गया था, के गठन में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। 1949 में वर्गीज कुरियन नाम के एक युवा इंजीनियर इस आंदोलन में शामिल हुए। डॉ कुरियन, जिन्हें बाद में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना गया, अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अटूट प्रतिबद्धता को सामने लाए। साथ मिलकर पटेल और कुरियन ने एक अटूट साझेदारी बनाई। वे अमूल को उसकी असाधारण यात्रा पर ले जाएंगे, न केवल एक उद्योग को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदल देंगे। अमूल की सफलता का राज इसकी अनोखी 3 स्तरीय सहकारी संरचना है। यह मॉडल न केवल किसानों को सशक्त बनाता है बल्कि उन्हें एकजुट भी करता है। यह मॉडल हर स्तर पर किसानों को सशक्त बनाता है, जिससे वे अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके योगदान को महत्व दिया जाए। इस संरचना का पहला स्तर ग्राम स्तरीय समितियों से शुरू होता है। पहले स्तर में ग्राम स्तरीय समितियां शामिल हैं, जहां किसान मिलकर सहकारी समिति की नींव रखते हैं। यहां किसान सहकारी समिति की नींव बनाने के लिए एकजुट होते हैं। वे अपने दूध का संग्रह करते हैं और इसे ग्राम समिति को सौंपते हैं। वे दूध की आपूर्ति करते हैं, जिससे ताजा उपज का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता है। यह दूध फिर जिला संघों को भेजा जाता है। दूसरे स्तर में जिला संघ होते हैं, जो दूध को प्रोसेस करते हैं और इसे विभिन्न उत्पादों में बदलते हैं। ये संघ दूध को प्रोसेस करते हैं, इसे कई तरह के डेयरी उत्पादों में बदलते हैं, जो लाखों लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। इन उत्पादों में दूध, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम शामिल हैं। इसे कई तरह के डेयरी उत्पादों में बदलते हैं, जो लाखों लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलें। अंत में राज्य स्तरीय संघ गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ GCMMF विपणन और वितरण की कमान संभालता है। यह संघ अमूल के उत्पादों को देश भर में वितरित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अमूल के उत्पाद देश के हर कोने तक पहुंचे और हर उपभोक्ता को ताजगी और गुणवत्ता का अनुभव हो, साथ ही गुणवत्ता और विश्वास का वादा भी। अमूल का यह मॉडल न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक भरोसेमंद ब्रांड बनाता है। गुजरात में अमूल की सफलता किसी से छिपी नहीं रही। अमूल ने न केवल गुजरात में बल्कि पूरे भारत में डेयरी उद्योग को एक नई दिशा दी। इसके परिवर्तनकारी प्रभाव से प्रेरित होकर
भारत सरकार ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। यह कार्यक्रम देश के डेयरी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। डॉ कुरियन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में अमूल के सहकारी मॉडल को दोहराना था। डॉ कुरियन की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन फ्लड सिर्फ एक डेयरी कार्यक्रम नहीं था, यह एक सामाजिक आंदोलन था। इसने किसानों को एकजुट किया और उन्हें एक नई पहचान दी। इसने किसानों को सशक्त बनाया, उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान की। इसके माध्यम से किसानों ने न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त हुए। इसने बहुतायत के युग की शुरुआत की। दूध का उत्पादन बढ़ा और देश में दूध की कमी की समस्या समाप्त हो गई। भारत, जो कभी दूध की कमी वाला देश था, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। ऑपरेशन फ्लड सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण बन गया। यह दर्शाता है कि जब लोग एक समान उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं तो सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसने न केवल डेयरी उद्योग को बदल दिया, बल्कि ग्रामीण भारत के जीवन को भी समृद्ध किया। भाग 5। अमूल भारत का स्वाद, विश्वास की निशानी। अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, यह एक भावना है। यह घर का स्वाद है, बचपन की यादों का, अपनों के साथ शेयर की गई अनगिनत चाय का। अमूल की आइकॉनिक ब्रांडिंग ने उपभोक्ताओं के साथ इस गहरे संबंध को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमूल गर्ल अपनी शरारती मुस्कान और मजेदार वन लाइनर्स के साथ 1966 से हमारे जीवन में निरंतर मौजूद रही है। करंट अफेयर्स पर उसकी व्यंग्यात्मक नजर, हमें हंसाने की उसकी क्षमता ने हमारे दिलों में उसकी जगह पक्की कर दी है। अमूल के टैगलाइन सरल लेकिन दमदार पीढ़ियों से गूंज रहे हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल के सार को दर्शाता है, एक ऐसा ब्रांड जो देश की विविध पाक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 6। गांव से दुनिया तक अमूल की सप्लाई चेन का कमाल। ग्रामीण सहकारी समितियों से लेकर सुपरमार्केट की अलमारियों तक अमूल की यात्रा उसके कुशल संचालन का प्रमाण है। सहकारिता ने दूध जैसे खराब होने वाले उत्पाद के प्रबंधन की कला में महारत हासिल कर ली है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अपनी ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचे। हर दिन पूरे भारत के 18,000 से अधिक गांवों से लाखों लीटर दूध एकत्र किया जाता है। फिर इस दूध को अमूल के अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्रों में ले जाया जाता है, जहां इसकी कड़ी गुणवत्ता जांच होती है। प्रौद्योगिकी में अमूल का निवेश, विशेष रूप से कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे में, बर्बादी को कम करने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा है। भाग 7। चुनौतियों पर विजय, डेयरी में अमूल का दबदबा। अमूल का सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। शुरुआत में सहकारी मॉडल से सावधान किसानों को अमूल पर अपना विश्वास रखने के लिए राजी करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता थी। बड़ी मात्रा में खराब होने वाली वस्तुओं को संभालने में सक्षम एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना महत्वपूर्ण चुनौती थी। निजी डेयरियों से प्रतिस्पर्धा, जिनके पास अक्सर अधिक पैसा और आक्रामक मार्केटिंग रणनीतियां होती हैं, एक निरंतर खतरा था। फिर भी अमूल डटा रहा। अपने सहकारी सिद्धांतों में अटूट विश्वास, गुणवत्ता और अफोर्डेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता और उपभोक्ताओं के साथ बनाया गया विश्वास इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। भाग 8। लाखों को सशक्त बनाना, अमूल का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। अमूल का प्रभाव व्यापार के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सहकारिता सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, एक उत्प्रेरक रही है। दूध के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके अमूल ने लाखों किसानों को सशक्त बनाया है, उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत और जीवन स्तर बेहतर प्रदान किया है। अमूल लैंगिक समानता का हिमायती रहा है। इसके सदस्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाएं हैं, जो दूध उत्पादन और सहकारी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसने ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी है और उन्हें बदलाव का माध्यम बनने के लिए सशक्त बनाया है। भाग 9। वैश्विक मंच पर अमूल,
भारतीय प्रतिभा का प्रमाण। आज अमूल एक वैश्विक डेयरी दिग्गज के रूप में खड़ा है। 40 से अधिक देशों में इसके उत्पादों का आनंद लिया जाता है, जो गुणवत्ता के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का प्रमाण है। अमूल की सफलता ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि विकासशील देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसने दिखाया है कि सही दृष्टिकोण, मजबूत नेतृत्व और सहयोग की शक्ति से सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। अमूल की यात्रा दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक साधारण सहकारी समिति लाखों लोगों को सशक्त बना सकती है और एक राष्ट्र को बदल सकती है।